आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम जानई सोचा जंग क्षेयम तं समायरे। हमारे पास यानी हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वे क्षयोपशम भाव हैं, भाव इंद्रियों के रूप में। 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां हैं, और श्रोत्र चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। कर्ण कान एक ऐसी इंद्रिय है, यानी श्रवणेन्द्रिय होती है। वह श्रवणेन्द्रिय होने पर ही कोई प्राणी पंचेंद्रिय कहलाने का अधिकारी होता है। जब तक श्रवणेन्द्रिय नहीं होती है, कान श्रोत्र श्रवण का साधन नहीं होता है, इस इंद्रिय के बिना प्राणी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता। चतुरिंद्रिय तक हो सकता है, पंचेंद्रिय नहीं हो सकता। इसका एक निष्कर्ष यह है, इंद्रियों के जगत में श्रवणेन्द्रिय का होना विकास के शिखर को छूना होता है। चक्षु मिल गई तब तक चतुरिंद्रिय प्राणी हो सकता है, विकास का शिखर नहीं मिला। सुनने का साधन मिल गया तो इंद्रिय जगत में विकास के शिखर को छू लिया। मनुष्य के पास श्रवणेन्द्रिय होती है, और पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी गाय भैंस घोड़ा हाथी आदि श्रवणेन्द्रिय होती है। देवों और नारकीय प्राणियों के पास भी श्रवणेन्द्रिय होती है। तो यह जो श्रोत्र है उसका उपयोग भी है। शास्त्रकार ने कहा, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा जंग क्षेयम तंग समायरे। सुनकर आदमी कल्याण को जान लेता है, और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। फिर जो श्रेय हो, छेक हो, अच्छा हो, उसको आचरण में लाना चाहिए। जो पाप है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको अस्वीकार कर देना चाहिए जितना संभव हो सके। हो सकता है आजकल तो चक्षुर इंद्रिय का भी बड़ा उपयोग है, बहुत उपयोग है। कितनी किताबें मिलती हैं, पढ़ो, पढ़ने से भी ज्ञान हो सकता है। कितनी लाइब्रेरीज, ग्रंथागार, पुस्तकालय दुनिया में हैं, जहां बैठकर पढ़ो या किताब लेकर पढ़ो, बहुत जानकारियां, ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
कितनी हस्तलिखित पांडुलिपियां, प्रतियां ग्रंथ भंडारों में मिल सकती हैं। लाडनू में देखो कितनी किताबें और कितनी वो हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं। और भी अनेक भंडार हो सकते हैं जहां प्राचीन प्रतियां भी मिल सकती हैं। तो आज चक्षुर इंद्रिय भी ज्ञान का बड़ा माध्यम है। कान से सुन लेना और आंख से देख लेना दोनों हो जाएं तो ज्ञान की पुष्टि हो सकती है। हाँ, जैसा सुना था वैसा का वैसा है। तो बात को कन्फर्म करने के लिए श्रोत्रेंद्रिय द्वारा प्राप्त चीज को कन्फर्म करने में, पुष्ट करने में चक्षुर इंद्रिय का भी बड़ा उपयोग होता है। और वैसे संभवतः तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कान की अपेक्षा आंख का बहुत महत्व है। कोई यह कह दे भी कान या आंख दोनों में से एक का ही चुनाव करना हो कि मैं एक का ही उपयोग करूंगा, तो ज्यादा उपयोगिता किसकी है? तो शायद आंख की ज्यादा उपयोगिता है। आंख से सामने दिखता तो है ना, चलना है तो आंख से दिख गया, किधर पांव रखूं न रखूं, सामने है देख लो। आंख नहीं है, कोरा कान है, तो कठिनाई कुछ ज्यादा हो सकते भी, दिखता तो है नहीं, किधर पांव रखना किधर चलना। तो मान लो कान की शक्ति नहीं भी है, आंख है तो इशारे से भी आदमी समझ जाए भी कि ऐसा करो मत करो, यह कर लो, इशारे से भी काफी संवाद हो सकता है। बिना बोले भी इशारे इशारे से भी कुछ जानकारियां ली और दी जा सकती है। तो चक्षुर इंद्रिय संभवतः है श्रवणेन्द्रिय की अपेक्षा, कान की अपेक्षा हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। पर है उतना कान का भी महत्व है। बात करनी है तो सुन सकें तो बात अच्छी हो पाएगी, सुन नहीं पाएंगे तो बात में भी कठिनाई हो जाती है। तो महत्व तो है भी है ही, पर तुलना करें तो आंख की ज्यादा महत्ता, ज्यादा उपयोगिता हो सकती है। प्राचीन काल में आज जितने ग्रंथ लिखे छपे हुए मिलते हैं, पांडुलिपियां भी प्राचीन काल में यह सुविधा इतनी नहीं रही हो तो वहां कान, गुरु ने बात बता दी तो कान ली, सुनकर के ज्ञान कर भी ऐसा बताया, यह बात है। अब श्रवण शक्ति भी ठीक हो, साथ में स्मृति शक्ति भी ठीक हो, तो वो ज्ञान रह सकता है। स्मृति नहीं है तो एक बार सुन तो लिया, अब याद नहीं रहता है तो सुनी हुई बात जा सकती है, यानी स्मृति के गर्त में जा, विस्मृति के गर्त में जा सकती है। श्रुति के साथ स्मृति, श्रवण के साथ स्मरण, ये दोनों जुड़ जाएं तो ज्ञान याद रह सकता है। प्राचीन काल में हो सकता है गुरु परंपरा से बिना लिखे ज्ञान चलता रहा, पर फिर तो लगता है भी केवल स्मृति के आधार पर तो ज्ञान टिक पाना मुश्किल है। लिख दें तो आगे से आगे पढ़ते रहे, ज्ञान की परंपरा चलती रहे। तो कई बार बात भूली में चली जाती है। सूंठ का गांठिया दिन में लिया था, अभी शाम को वापिस गृहस्थ को बुलाना है, तो सूंठ का गांठिया कान पर कहीं रख लिया, अभी पड़ा है, बाद में शाम को देना है। सूर्यास्त हो गया, तब याद आया बाद में, रे वो सूंठ का गांठिया तो कान पर ही रह गया, वापिस गृहस्थ को बुलाया नहीं।
इसका मतलब अब स्मृति कमजोर है, इतना बड़ा ज्ञान है वो कैसे याद रहेगा। तो लिख दिया जाए तो आगे से आगे साधु लोग और पढ़ते रहे तो ज्ञान रहेगा। तो लिखने का महत्व इसलिए ज्यादा है कि स्मृति शक्ति कमजोर होती है तो लेखन की उपयोगिता ज्यादा हो जाती है। ऐसे भी लिखा हुआ है तो कोई कभी पढ़ लो। और आजकल तो वो कि किताब मांगो, किताब खुद भी बोलती रहती है, ये सुनते रहो, लेते रहो और सुनते रहो, सुनते रहो, या कैसेट आदि को सुनते रहो। प्रवचन कितने रिकॉर्डेड हैं, संग्रहित हैं, वो सुनते रहो। किताब में लिखा हुआ भी आवाज आ रही है तो सुनते रहो, सुनते रहो। पढ़ने के बिना सुनने से भी काम हो सकता है। तो श्रवण और दर्शन, 5 इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय और दर्शन इंद्रिय, ये चक्षु। तो यहां शास्त्रकार ने सोचा, इसका मतलब कि प्राचीन काल में पहले जब ग्रंथ संभवतः नहीं होंगे तो सुनकर 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 ज्ञान ग्रहण किया जाता होगा। उस समय के संदर्भ में है कि सुनकर ज्ञान मिलता है, आदमी जानता है। ग्रंथ हैं तो भी कई बार पढ़ाने वाला न हो तो कोरे ग्रंथों से पूरा ज्ञान नहीं होता। कोरे ग्रंथों से ही ज्ञान हो जाता तो विद्यार्थी स्कूल में क्यों जाते, फिर घर में बैठे पढ़ लो ना, स्कूल क्यों जाते हो। तो कोरा अपने आप पढ़ने से पूरा ज्ञान होना मुश्किल है। तो गुरु, पढ़ाने वाला शिक्षक हो, वो बताएगा इसका मतलब यह है, तो विद्यार्थी ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण कर पाएगा। तो कोरे किताब के भरोसे बाद में तो मान लो फिर भी हो जाए ज्ञान काफी, गुरुगम, गुरु से कई बार जो रहस्य मिल सकते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते अपने आप वो कई बातें समझ में न भी आए। इसलिए शिक्षक का, टीचर का, गुरु का महत्व है कि गुरु के पास जो स्पष्टता कई बार होती है, शिक्षक के पास जो ज्ञान है, उपाध्याय के पास जो ज्ञान है, तो वो किताब भी पास में हो और पढ़ाने वाला भी साथ हो, दोनों मिल जाए तो ज्ञान बढ़िया हो सकता है। किताब का सहारा तो है ही है, वो तो हाथ में है ही, पढ़ाने वाला भी साथ में है, तो दोनों का योग होने से विद्यार्थी को ज्ञान अच्छा हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी भी वैसे तो हमारे गुरुदेव थे, आचार्य थे, अनुशासता भी थे, कुछ अंशों में वे अध्यापक भी थे, प्राध्यापक भी थे। मुनि अवस्था से टीचर के रूप में, यानी प्राध्यापक कह दें, शिक्षक कह दें, पढ़ाने वाले। और आचार्य काल में भी कितना वो मौके मौके पर पढ़ाते थे। सुनते, उच्चारण कैसे करते हो, उच्चारण शुद्ध करो, उच्चारण ठीक करो। तो उच्चारण शुद्ध कराना भी एक शिक्षक का काम है, गुरु का काम है। घोष शुद्धि कारक है। तुम संस्कृत का, प्राकृत का, आगम का पाठ बोलते हो, शुद्ध है या नहीं। कई बार अपने आप शुद्ध नहीं होता, वो घोष कारक जानकार शिक्षक हो, गुरु हो, वो बताए भी ऐसे उच्चारण करो तो उच्चारण शुद्ध होगा। तो उच्चारण खास करके संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ये जो हैं प्राचीन ग्रंथ, स्तोत्र, पाठ इनमें हैं, इनका उच्चारण ठीक है या नहीं। उच्चारण भी कैसे, वाक्य बोलना तो कैसे बोलना, कहाँ रुकना, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ कोमा, कहाँ पूर्ण विराम, कौन सी मात्रा है। एक ने लिखा क्षीर सिंधु, किसी ने कर दिया क्षार सिंधु। एक मात्रा के प्रमाद से मेरा क्षीर सिंधु क्षार सिंधु बन गया। तो कहा क्षीर सिंधु, दूध का समुद्र, का क्षार, खारा समुद्र, यानी तो ऊपर की मात्रा वो नहीं रही, क्षी का क्षा हो गया, तो कितना बड़ा अंतर आ गया। तो
कोमा, पूर्ण विराम, मात्रा आदि आदि से कई बार वाक्य में बड़ा अंतर आ सकता है। संस्कृत में लिख दिया अधीयताम कि बालक है, अधीयताम कि आदेश है कि बालक अधीयताम यानी पढ़ाया जाए, इसको पढ़ाओ, पढ़ाया जाए। फिर किसी ने ए पर अनुस्वार लगा दिया कि बालय अंधीयताम, इस बालक को अंधा बना दो, तो कितना अर्थ गलत हो गया। ए पर बिंदु लगा दिया तो अंधीयताम। संस्कृत में निर्देश दिया गया भी बालय है अधीयताम यानी बालक को पढ़ाया जाए। तो किसी ने द्वेष भाव से, मान लो किसी ने ए पर बिंदु लगा दिया, भी राजा का आदेश है कि बालय अंधीयताम, बालक को अंधा बना दो, आंखें फोड़ दो इसकी, तो कितना बड़ा अंतर आ गया। तो मात्रा से, अनुस्वार से, कोमा से, पूर्ण विराम से कहीं कहीं वाक्य का अर्थ बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो अब रोको मत जाने दो, रोको मत कोमा जाने दो, रोको मत जाने दो, कितना फर्क आ गया। कोमा कहां लगाना, रोको कोमा मत जाने दो, रोको मत कोमा जाने दो। एक कोमा से एकदम उल्टा अर्थ हो सकता है। तो ये पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, अच्छे ट्रेंड शिक्षक, साथ में किताब आदि भी पास में हो तो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकता है। 3 चीजें चाहिए अध्ययन में, पढ़ाने वाला भी योग्य हो, ट्रेंड हो, पढ़ने वाला प्रतिभाशाली हो, योग्य हो, साथ में पुस्तक, लेखन सामग्री आदि आदि सामग्री हो, तीनों का योग बैठ जाए तो विद्यार्थी का अच्छा विकास हो सकता है। तीनों में एक की भी कमी है, शिक्षक खुद ठीक नहीं है तो पूरा वो ज्ञान अच्छा दे नहीं पाएगा। शिक्षक ठीक है, विद्यार्थी की प्रतिभा नहीं है तो ज्ञान ग्रहण पूरा नहीं कर पाएगा। दोनों ठीक हैं, शिक्षक योग्य है, विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, पास में किताब नहीं है, लिखने की सामग्री नहीं है, पैसे नहीं है, तो असुविधा हो जाती है, थोड़ी हो सकती है। तो तीनों योग मिल जाएं तो विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा आगे बढ़ सकता है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी पढ़ाते भी थे, हम संतों को क्या, साधुओं को और ऐसे पढ़ाते। तो वो ज्ञान, ऐसे तो गुरु थे, धर्मगुरु तो थे ही, आचार्य थे, अनुशास्ता, साथ में वे कुछ अंशों में शिक्षक, अध्यापक की भूमिका भी अदा करते। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, यूं इतने आचार्य थे, ज्ञानी थे, यूं एज ए प्रोफेसर वो पढ़ाते भी थे, यानी पढ़ाते भी थे। संस्कृत के ग्रंथ, प्राचीन ये न्याय के तर्क प्रमाण आदि आगम भी हैं, तो अध्ययन भी कराते। जब अध्ययन कराते मानो उपाध्याय का रूप उनमें आ जाता। आचार्य के 2 रूप हो सकते हैं, एक आचार्य का, साथ में उपाध्याय का। जब आचार्य पढ़ाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वाचना देते हैं, तब आचार्य उस समय मानो उपाध्याय के रूप में हो जाते हैं। जब और सूत्रकार अर्थ का अलग अलग बातें हैं कि अर्थ का बोध, सूत्र का बोध, उच्चारण शुद्ध कराना, और जब अनुशासन करें और व्यवस्था करें तब अनुशासता के रूप में हो जाते, व्यवस्थापक के रूप में हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति के अनेक पर्याय हो सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, वे आचार्य भी थे, साथ में उपाध्याय भी थे, दोनों रूप उनमें देखे जा सकते थे। तो हम सुनकर के ज्ञान का विकास करें। गुरु से प्राप्त ज्ञान है वो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने वाला हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तम
तमे समणेणाय पुत्ते। आज यहाँ जैन समाज का सियाला जैन समाज दिगंबर जैन धर्मशाला जो भी यहाँ भी खूब अच्छी धार्मिक गतिविधि चली।